जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्क राशि वालों का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। कर्क राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में इनका स्वस्थ, पारिवारिक जीवन, कैरियर, आर्थिक, प्रेम संबंध, कार्यक्षेत्र कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा, जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला रहेगा, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने कैरियर की बात करें तो नौकरी में स्थिति ठीक ठाक रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। काम में आपकी अति व्यस्त रहेगी, काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा के योग बनेंगे, जिससे आप थोड़ा थकान भी महसूस करेंगे, लेकिन यह आपके काम के लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर आएगा। इसके अतिरिक्त व्यापार करने वाले जातकों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और आपको सरकारी निगम का पालन करना होगा, अन्यथा कोई ना कोई आपके सामने आ सकती है समस्या, और या फिर से कोई संबंधित नोटिस भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना अनुकूल रहेगा, प्यार का माहौल रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपके रिश्ते के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला रहेगा। जीवन साथी का झुकाव अपने परिजनों की ज्यादा ओर रहेगा, जिससे आप दोनों के बीच रसाकशी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी वह कड़वी बातें भी कर सकते हैं जो भले ही सच हो लेकिन सुनने में बुरी लगेगी, और आप दोनों के संबंध में तलिखा बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी रखना बेहतर होगा और वाद विवाद से बचना चाहिए। व्यक्तियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा, आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा पाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप अच्छे अंक की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्नचित हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में मध्य रहेगा, धूप और छांव की स्थिति बनी रहेगी। माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। लंबी यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक स्तर की सैर भी करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है, जहाँ एक तरफ से दूसरे तरफ भाव में सूर्य महाराज महीने में पूर्वार्ध में रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। की बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास बराबर आमदनी होगी, वह आमदनी आप भले ही प्रकार के प्रयोग में करें, और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, यानी आप धन संचलित करने में सफल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन दशम भाव में पूरे महीने मंगल के बने रहने और अष्ट भाव में वक्रीय शनि की स्थिति के कारण खर्चे के योग भी लगातार बने रहेंगे। इस प्रकार कहे तो एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरी तरफ से पैसा जाने के योग बनेंगे। आपको अपने धन को सही तरह से प्रयोग करना चाहिए और अपने खर्चे को कुछ नियंत्रण करना चाहिए। अति आवश्यक खर्च ही करें, खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और धन आने पर उसे बचाने योजना में भी निवेश करने पर ध्यान दें, तो आर्थिक स्थिति अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पर मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे, यह एक अच्छी स्थिति है। इससे परिवार का यश बढ़ेगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा और सभी को यथा योग सम्मान और आधार की प्राप्ति होगी। परिवार में अपना तत्व बना रहेगा, लेकिन वक्री शनि महाराज अष्टभाव में बैठकर सूर्य महाराज को देखेंगे, जिस आपसी खींचातान होने के योग भी बने रहेंगे, इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से ससुराल पक्ष के लोगों से कहासुनी करने से बचें। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने से स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद बनेगी। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो कि आपका चौथे भाव के भी स्वामी है।
इससे पारिवारिक जीवन में समरसता, प्रेम व अपनापन बढ़ेगा। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपकी माताजी के स्वास्थ्य समस्या घेर सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 23 सितंबर को बुध महाराज भी कन्या राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य ही पहले से विराजमान है। इससे भाई बहन से आपके संबंध और प्रस्ताव होंगे, आपसी प्रेम की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे को अपने विचार से लाभान्वित करते रहेंगे और एक दूसरे के कार्य में मदद करेंगे, जो एक अच्छे रिश्ते की ओर संकेत करता है। तीसरे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, जो आपको सफलता प्रदान करेगी। मंगल महाराज की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से बीच बीच में भाई बहन से कहासुनी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सब संभाल लेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी रहने वाला महीना होगा। वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन दशम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, वक्री शनि अष्टभाव में रहेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हैं तो यह समय कोई बड़ी बीमारी को जन्म दिला सकता है, लेकिन अगर अपने दिनचर्या पर और अपने खान पान की आदतों पर ध्यान रखते हैं तो फिर किसी बड़ी समस्या में फंसने से बचा जाएगा और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आपको दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना है, ताकि किसी तरह की चोट या दुर्घटना की संभावना न रहे। कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल ही दिख रहा है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम पर शर्त लगाएंगे और अपना 100% योगदान देंगे, जिससे काम में आपकी स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप काम के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना, अलग अलग मीटिंग में जाना और विदेश यात्रा भी करना शामिल होना। अति व्यवस्था के चलते परिवार में कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन यह काम आपके और कैरियर के लिए बहुत समय बढ़िया रहेगा। छोटे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप काम से प्रसन्न रहेंगे, इसलिए समय समय पर आपको प्रोत्साहन भी देते रहेंगे। देश के विपरीत व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शतभाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में अष्टभाव में होंगे और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य दूसरे भाव से बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र के लोगों से कुछ अनबन हो सकती है और व्यापार में आपको दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंच भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे हो सकता है कि किसी आवश्यक कार्यवश आपके प्रीतम को दूसरे शहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरी हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंच भाव और शतभाव को समान दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको यह लाभ होगा कि आपका प्रेम परिपक्व है, आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे, पर एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही कुछ समय के लिए आप इससे डर जाएंगे, लेकिन आपसे प्यार भी कम नहीं होगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। आप प्रेम विवाह के अग्रसर होंगे और अपने प्रीतम से प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं, जो दोनों रगजदमदी से प्रेम विवाह की ओर बढ़ सकती है और जाने वाले महीने में आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला रहेगा। वैसे तो सब ठीक ठाक चलेगा, लेकिन शतभाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टभाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष के लोगों से अच्छी बातचीत बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि जीवन साथी का झुकाव अपने परिवार की ओर ज्यादा रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। श्री शंकर भगवान जी की और माता पार्वती जी की तथा श्री गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करें और चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।